हम रोज टाइप करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, पर कभी सोचा है कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक्चुअली एक सीक्रेट ट्रांसलेटर बैठा हुआ है? हाँ, स्क्रीन के पीछे एक ऐसी भाषा है जो हमें दिखती नहीं। तो आज उसी सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करते हैं। तो ये रहा आज का सबसे बड़ा सवाल। जैसे ही कीबोर्ड पर ए प्रेस करते हैं, स्क्रीन पर ए आ जाता है। बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है, राइट? पर इस डिजिटल आब्रा काब्रा के पीछे कोई जादू नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। देखिए, ये पूरी जर्नी ना बस इन 3 सिंपल स्टेप्स में होती है। सबसे पहले की प्रेस होती है, फिर उस की को एक यूनिक नंबर, एक सीक्रेट आइडेंटिटी दी जाती है, और फाइनली उस नंबर को कंप्यूटर की अपनी भाषा यानी बाइनरी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। चलिए इस सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? हर अक्षर को एक नंबर वाली पहचान देना। इसको ऐसे सोचिए, कंप्यूटर एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें किताबें नहीं, सिर्फ नंबर्स हैं। तो चाहे ए हो, बी हो या फिर @ का सिंबल, हर किसी को एक यूनिक नंबर वाला शेल्फ मिलता है। और इस सिस्टम को हम कहते हैं एनकोडिंग। ये बिल्कुल एक सीक्रेट कोडबुक की तरह काम करता है, जिसमें हर अक्षर के सामने एक नंबर लिखा होता है। ये कोडबुक इसलिए जरूरी है ताकि दुनिया भर के कंप्यूटर्स एक ही डिक्शनरी का इस्तेमाल करें और कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, एक पुरानी कोडबुक जिसे ASCII कहते हैं, उसका एक पन्ना है। इसके हिसाब से कैपिटल A का मतलब है 65, B का मतलब है 66 और इसी तरह आगे। तो जब कीबोर्ड पर A प्रेस होता है ना, कंप्यूटर उसे A की तरह नहीं बल्कि नंबर 65 की तरह रजिस्टर करता है। इंटरेस्टिंग है ना? पर ये जो कोड बुक्स हैं, ये हमेशा से एक जैसी नहीं थी। इनकी भी अपनी एक एवोल्यूशन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो दुनिया को डिजिटली जोड़ने की कहानी है। 1960s में शुरुआत हुई थी ASCII से। ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड था जो इंग्लिश कैरेक्टर्स आराम से संभाल लेता था। लेकिन इंडिया में हमें तो हिंदी, मराठी, बंगाली भी लिखना था। तो 1980s में बना ISCI। प्रॉब्लम ये थी कि हर देश अपनी अपनी कोड बुक बना रहा था। एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन की जरूरत बिल्कुल साफ दिख रही थी। और वो सॉल्यूशन बनकर आया यूनिकोड। इसने एक सिंपल सा प्रॉमिस किया, दुनिया की हर भाषा के हर कैरेक्टर को एक परमानेंट यूनिक नंबर मिलेगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोन कौन सा है या कंप्यूटर कौन सा है, हमेशा ही रहेगा। इसी की वजह से आज हम इतनी आसानी से अलग अलग लैंग्वेजेस में मैसेज कर पाते हैं। देखिए ये सिस्टम कितना पावरफुल है। यूनिकोड में हिंदी के को भी एक यूनिक कोड मिला है, 0905। ऐसे ही क का भी अपना कोड है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में हमारी भाषाओं की आइडेंटिटी हैं। ओके, तो हमने A को 65 में बदल दिया, यहां तक ठीक है। पर कंप्यूटर तो नंबर 65 भी नहीं समझता। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा जानता है, और वो है बाइनरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर के दिल में लाखों करोड़ों माइक्रोस्कोपिक स्विचेस होते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। और इनका काम बहुत सिंपल है। या तो ये ऑन है, जिसका मतलब है करंट पास हो रहा है, इसे हम 1 कहते हैं, या फिर ये ऑफ है, यानी करंट रुका हुआ है, इसे हम 0 कहते हैं। बस कंप्यूटर सिर्फ यही 2 इशारे समझता है, ऑन या ऑफ, 1 या 0। तो नंबर 65 को इस ऑन या ऑफ की भाषा में कैसे बदलें? प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम नंबर 65 को 2 से लगातार डिवाइड करते जाते हैं और हर बार जो रिमाइंडर यानी शेष बचता है उसे साइड में नोट कर लेते हैं। और ये हम तब तक करते हैं जब तक हम 0 तक नहीं पहुंच जाते। और जब हम उन सारे रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर के ऑर्डर में इकट्ठा करते हैं तो हमें मिलता है 167001। सो द जर्नी इज कंप्लीट। हमारे कीबोर्ड का A कंप्यूटर के लिए असल में 160001 है। यही है कंप्यूटर की असली मातृभाषा। अच्छा, अब ये 1s और 0s की लंबी सी लाइन थोड़ी अजीब लगती है ना? इंसानों के लिए इसे पढ़ना और लिखना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंजीनियर्स ने एक शॉर्टकट सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं हेक्साडेसिमल। हाँ, बिल्कुल सही सवाल। जरा सोचिए, प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स के लिए इतने लंबे लंबे 0s और 1s के स्ट्रिंग्स को हैंडल करना एक नाइटमेयर ही तो है। तो क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? सॉल्यूशन है हेक्साडेसिमल। ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जो 0 से 9 तक नंबर्स और A से F तक लेटर्स यूज करता है। इसका जादू यह है कि ये लंबे बाइनरी कोड के 4-4 डिजिट के ग्रुप को एक सिंगल हेक्स कैरेक्टर में बदल देता है। बस
लंबा सा कोड छोटा और आसान हो गया। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, हेक्साडेसिमल हर जगह यूज होता है। कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन को नाम देने से लेकर हमारे स्क्रीन पर दिखने वाले रंगों के कोड तक, सबके पीछे हेक्साडेसिमल का ही हाथ है। ये देखिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल। वेबसाइट्स पर जो भी रंग दिखते हैं वो आमतौर पर हेक्स कोड से ही बनते हैं। जैसे रेड का कोड है #FF0000। कितनी अजीब बात है ना कि स्क्रीन पर दिखने वाला हर खूबसूरत रंग असल में रेड, ग्रीन और ब्लू के हेक्साडेसिमल कॉम्बिनेशन से बना बस एक कोड है। और इन सब नंबर सिस्टम्स की बात करते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि हम सब भारतीयों के आभारी हैं जिन्होंने दुनिया को गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी बड़ी साइंटिफिक खोज मुमकिन नहीं थी। जीरो और डेसिमल सिस्टम जिस पर आज ये पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है, वो भारत की ही देन है। तो आज हमने देखा कि कीबोर्ड के अक्षरों से लेकर स्क्रीन के रंगों तक सब कुछ आखिर में जीरोज और वंस का ही खेल है। बेसिकली हर चीज एक नंबर है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, अगर सब कुछ नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो क्या यह मुमकिन है कि हम सब एक बड़े कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हैं? सोचने वाली बात है।